प्रश्न है कि यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो 30 घंटे में उसी काम को करने में आवश्यक मजदूरों की संख्या है 18, 24, 20 या 22। ये यूपी टेट 2021 की जो 28 नवंबर को निरस्त हुई थी परीक्षा, उस प्रश्न पत्र का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 15 मजदूर किसी सड़क को 48 घंटे में तैयार करते हैं तो 30 घंटे में उसी काम को करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या है। मान लिया x मजदूर उसी काम को 30 घंटे में कर लेंगे। तो अब देखते हैं x इक्वल टू यहाँ से क्या होगा। x इक्वल टू होगा 15 मल्टीप्लाई 48 अपान ये इसके नीचे पहुँच जाएगा तो ये 30 नीचे हो जाएगा। अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 24 1 जा 24 मजदूर उसमें लगेंगे, जो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें पी विकल्प में 24 दिया हुआ है, यही विकल्प एकदम सत्य है। प्रश्न है वह न्यूनतम अंक x क्या है जिसके लिए संख्या 324 x 342 11 से विभाज्य है। ये यूपी टेट 2021 में जो 28 नवंबर 2021 को परीक्षा थी, वो उसका निरस्त वाला प्रश्न पत्र का हल है। तो आइए हम इसको लगाते हैं। पहले हम संख्या लिख लेंगे 324 x 342। अब 11 से डिविजिबिलिटी का यानी विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले जो अंक हैं उनका अंतर हमारा 0 आना चाहिए। तो पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं इसमें। तो विषम स्थान वाले अंक कौन कौन से होंगे। जो विषम वाली संख्या हम जानते हैं कि 1 3 5 और 7 हमारी विषम संख्या है। तो 1 3 5 7 के नीचे जो अंक होंगे वो हमारे विषम स्थानीय अंक कहे जाएंगे। तो 3 4 3 2 यानी 3 4 3 2 हमारे विषम स्थान वाले अंक होंगे। तो इनका जोड़ 3 + 4 7, 7 + 3 10 हो गया, 10 में 2 जोड़े 12 आ गया। अब हम सम स्थान वाले अंक जोड़ेंगे क्योंकि सम संख्या हमारी 2 4 6 है। तो 2 के नीचे 2 और 4 के नीचे x है, 6 के नीचे 4, 2 + x + 4, 4 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और प्लस x, तो लिख लेंगे 6 + x। अब ये जो सम स्थान वाली संख्या थी और विषम स्थान वाली संख्या का मान 12 आया था, तो उसको हम घटाएंगे तो हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। तो 6 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारा -6 आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। और +6 हो +x बराबर 0। अब x इक्वल टू हमारा होगा, ये 6 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x का मान हमारा आया 6, जो कि हमारे विकल्प बी में दिया हुआ है। यानी नेक्स्ट प्रश्न है यदि 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q का मान क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं।
दिया है 102.7। अब इसको P/Q के रूप में लिखने का मतलब है इसको हम बटा के रूप में लिखें, यानी 102.7 को। अब इस पॉइंट को अगर हम हटाना चाहें तो पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे 1 और पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो, अगर 2 अंक होता तो 2 जीरो लगाते और ये पॉइंट हट जाता, तो ये हमारा P होगा और ये संख्या हमारी नीचे वाली Q होगी। और इसको बटा के रूप में लिख दिए। P का मान 1027 और Q का मान 10 होगा। तो हमसे Q का मान पूछा गया है, तो Q का मान हमारा ये तीसरा विकल्प सही होगा।